करना आ गया आपको अच्छे से। सर्कुलर इसको लीनियर ग्रिड को ऐड करना, एडिट करना आ गया। आप जैसे चाहे वैसे ऐड कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए। हाँ या ना? यस सर। और इसमें आपको स्नैप ग्रिड, इंसर्ट नोड, ऐड बीम और आपका कनेक्टिंग बीम अलोंग, क्रिएट लीनियर बीम्स, ट्रांसलेशन रिपीट और मिरर और नीचे के ये कमांड सब समझ में आ गए आपको? ठीक है, किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब वो आपको अगर बनाना है सर्कुलर ग्रिड बनाना है ना, तो यहाँ पे आपकी एक्सिस होती है, एक्स और वाई होती है और जेड होती है। तो उसी के प्लेन में तो आप चूज करते हो। एक बार में सिर्फ आपको एक ही प्लेन दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप सर्कुलर ग्रिड की बात करें, किस चीज की? सर्कुलर ग्रिड। तो सर्कुलर ग्रिड में आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपने एक ये ओरिजिन होगा आपका, ठीक है, फिर आपके ऊपर इसके ऊपर एक इस तरह से सर्कल आएगा, फिर इसके ऊपर एक इससे बड़ा सर्कल आएगा, फिर इसके ऊपर एक इसके ऊपर बड़ा सर्कल आएगा। ऐसा ही होगा ना? तभी तो सर्कुलर ग्रिड बनेगी। फिर आप इसके ऊपर एक और बनाएंगे, राइट? तो ये आपकी सर्कुलर बेस आ रहे हैं, जैसे उसमें लीनियर ग्रिड होती है वैसे आपकी सर्कुलर आएंगी। और एक और आएगा आपका इस तरह से, तभी तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, तभी तो आप स्नैप कर पाओगे। यस और नो? यस सर। तो अगर आपको एकदम जीरो से ही ग्रिड स्टार्ट करना है तो इसका रेडियस आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और एंड जितने पे करना है उतना रेडियस आपको एंड का देना पड़ेगा। मतलब इसमें दो रेडियस देने होंगे आपको, R1 और R2। उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी ग्रिड बनेगी। यस सर। और फिर R1 और R2 के बीच में कितने ये आपको ग्रिड चाहिए ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में, तो वो देने पड़ेंगे आपको। और फिर आपको ये इसके लीनियर ये देने पड़ेंगे एंगल वाले, है ना? यस सर। तो सर्कुलर ग्रिड आपकी ऐसी होगी। समझ में आया ना आपको? ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी आपकी एक ही ग्रिड है, लीनियर, है ना? तो हम इस बार कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। कहाँ जाएंगे? क्रिएट। तो अभी देखो आपके पास में यहाँ लीनियर ग्रिड सिलेक्टेड है। तो अब यहाँ से आप क्या चूज करेंगे? रेडियल। और यहाँ पे नाम दे देंगे जो भी आप उसका नाम रखेंगे ग्रिड का, रेडियल, ठीक है। अब ये रेडियल ग्रिड भी आपको कौन से प्लेन में चाहिए? एक्स वाई प्लेन में चाहिए, एक्स जेड में चाहिए या वाई जेड में चाहिए? कौन से प्लेन में लें? ये ले लेते में लेते हैं सर। नहीं, एक्स वाई तो आपका वो रहेगा, अच्छा, फ्रंट वाला। इसको एक्स जेड में ले लेते हैं, ठीक है। और ओरिजिन आपका 0 0 पे ही रहना चाहिए। अब ये बोल रहा है आपसे स्टार्ट एंगल, जैसे कि आपकी ये ग्रिड थी, ये वाली जो ग्रिड आ रही है ऐसे वाली, तो ये इसकी ग्रिड आपको ये वाला कितने एंगल से स्टार्ट करना है? 0। और कितने एंगल तक चाहिए आपको? 360 चाहिए। तो अगर आपको कम चाहिए तो कम एंगल दे सकते हैं हम, 0 से 360 के बीच में, ठीक है। और उसमें वो नंबर ऑफ बेस कितने चाहिए आपको? 60 दे दें। तो यानी कि हर एक ग्रिड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा?
6 डिग्री 6, राइट। हम्म और रेडियस स्टार्ट एंड रेडियस कितने का है? 0 और अगर रेडियस 2 लेना है तो कितने का लोगे? छोटा ही ले लेते हैं, 20 मीटर का ले लेते हैं। और उनके बीच में नंबर ऑफ बेस कितने चाहिए? कितने ले लें? 10। 10 और ओके कर दें। यस और तो कुछ नहीं बचा इसमें। सर एंगल ऑफ प्लेन वही है ना, वाई? नहीं, एंगल ऑफ प्लेन का मतलब है जैसे अभी ये आपको एकदम परफेक्ट वो नहीं दिख रहा है, एकदम प्लेन पे हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ प्लेन आपने लिया है वो वाई एक्सिस से, तो इसलिए ये आपका एंगल ऑफ प्लेन अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ प्लेन की हमें जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे एक और ग्रेड आ गई आपकी। यस सर। अब रेडियल चूज कर लो, तो देखो रेडियल आपको दिख गई। तो ये जो आपके ये वाले जो स्ट्रिप्स हैं ये कितने होंगे आपके? 60 लिए ना आपने? 60 है ना? 60 लिए हैं। और जो आपके सर्कल बन रहे हैं वो कितने होंगे? वो 10 लिए है क्या सर? 10 लिए, हाँ 10 लिए हैं, देख लो। ये नंबर ऑफ 10 है, ये 60 है। 10। तो बन गए आपके देखो लीनियर सर्कुलर ग्रिड। अब वो इस पे वैसे ही ड्रॉ करना है स्नैप ग्रिड मेथड लेकर के, और आपका बनता जाएगा चीजें। ठीक। तो हम इस पे एक एग्जांपल भी लेके बना करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? यस सर। उसके लिए हमें इसको ग्रिड को चेंज करना पड़ेगा। हमें 0 से -60 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 60 लेता हूँ, ठीक है, तो 18 से 20 हमने इनका वो ले लिया, और इसमें 3 हमने नंबर ऑफ बेस दे दिया, ठीक है। तो इसकी शेप थोड़ी सी देखो गड़बड़ सी आ रही है नीचे की तरफ। तो मैं अगर इसको -60 कर दूं तो ये थोड़ी सी शेप मुझे अच्छी विजिबल होगी। देखो अब सही दिख रही है मुझे। सिर्फ मैंने अपनी विजिबिलिटी के लिए वहां पे -60 लिया है, बाकी और कोई मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अब जो मेरा फिगर बनेगा ओरिजिन से कितनी दूरी पे बनेगा? 18 मीटर की दूरी। 18 मीटर। मतलब जो सर्कुलर मेरे बीम्स आएंगे वो 18 मीटर की दूरी पे होंगे ओरिजिन से, मतलब उसका रेडियस 18 होगा, ठीक है। और आउटर रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्नैप ग्रिड मेथड लिया, और यहाँ पे मैंने एक, ये लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर की, 18 से 20 है ना, 3 मीटर की हो गई। ये बीम, एक बीम बना ली मैंने। अब मुझे ये रोटेट करनी है। क्या करना है? रोटेट करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, और रोटेट का ये रहा ऑप्शन, जनरेट रोटेट, है ना। और आपका ज्योमेट्री में जाकर भी ये रहा रोटेट, सिलेक्ट कर। अब इसमें हमें कितने डिग्री पर रोटेट करना है? इसको 9 डिग्री पे करना है बस, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और लिंक बेस कर लेते हैं, और ऑफ कर देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये आपका देखो कॉपी हो गया आपका, ये कनेक्टेड भी आ रहा है। अब इसको मुझे सर्कुलर रिपीट करना है। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा रोटेट में और सर्कुलर रिपीट में, क्या डिफरेंस है। अच्छा, सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सी एक्सिस है हमारी? अभी आपने कौन से एक्स एक्सिस। अभी आप कौन से प्लेन में काम कर रहे हो? अभी एक्स जेड सर। वो एक्स एक्सिस कैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस हो सकती है हमारी? वाई होगा सर।
कौन सी होगी? y। ठीक है, y। तो हमें ये 4 स्टेप तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 4 बार इसे हमें रिपीट करना है, लेकिन एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं 4540, क्योंकि ये टोटल ग्रेड हमारी कितने की है? 60 की। 60। 9 हम ले चुके हैं, कवर कर चुके हैं पहले से। 51 बचा है। 50 में से 40 अब हम इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इसको भी हम क्या कर लें, लिंक स्टेप कर देते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। तो ये 4 बार हो गया। तो देखो रोटेट में हमने क्या किया, सिर्फ एक स्टेप जा सकते हैं, एक स्टेप रोटेट होगा बस। और ट्रांसलेशन रिपीट में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ स्टेप तो कितनी भी दे सकते हो, लेकिन वो आएंगे इक्वल स्पेसिंग पे। ट्रांसलेशन और रिपीट में पॉसिबल है कि आप उसमें डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर रिपीट में पॉसिबल नहीं है कि आप उनके बीच में डिफरेंट एंगल दे सकें। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब इसको जो लास्ट वाला मेंबर है ये, इसको फिर से रोटेट करते हैं, कितने डिग्री पे? 9। और इसको कॉपी कर लेते हैं, लिंक स्टेप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा। तो अब हमारा कितना एंगल कवर हो गया? 58। 9 दिए थे। तो हम स्टार्टिंग में 1 डिग्री छोड़ा है और एंड में 1 डिग्री छोड़ा है ना? यस सर। वो इसलिए कि ताकि हम इसके इस पूरे सेगमेंट को 360 पर रोटेट कर सकें बाद में। अब देखो, अब इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसको क्या करो, ट्रांसलेशन रिपीट। क्या करना है? ट्रांसलेशन रिपीट एक स्टेप करनी है और इनके बीच का डिस्टेंस रखना है आपको 2 मीटर। क्या रखना है? 2 मीटर। और इसको लिंक स्टेप कर देते हैं और ओके कर देते हैं। क्या हो गया? अच्छा, एक्सेस शायद गलत हो गया। एक्सेस साइज हमारी गलत हो गई थी, फिर से सिलेक्ट करो, ट्रांसलेशन रिपीट लो और कौन सी वाई, ये 2 मीटर, लिंक स्टेप और अब सही आया। ठीक है, यहाँ तक डाउट? नो सर। अब यहाँ से लो ऐड बीम। क्या लेना है? ऐड बीम। ऐड बीम और ये कुछ ट्रस बना देते हैं इसमें, ऐसे करके। और ऐसे ही इस साइड बना देते हैं। कोई डाउट? नो सर। तो ये आपका हो गया। अब इसमें सपोर्ट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट यहाँ से अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे तो बस ऐसे ही यूज कर दे रहा हूँ। क्रिएट पे गए, फिक्स सपोर्ट यहाँ से ऐड करा देते हैं, फिक्स सपोर्ट देते हैं। और इस वाले नोड पे चाहिए यूज कर्सर टू असाइन कर देते हैं यहाँ पे, एक ये, दूसरा असाइन ये और आपका लास्ट पे। ठीक है, और इसको यहाँ से कर्सर को दे देते हैं। अभी हमारा फिगर कंप्लीट है एक साइड में। ठीक है, अब इस टोटल को रिपीट कराना है। क्या कराना है? टोटल को रिपीट। सिलेक्ट करो इसको पूरे को, और यहाँ से क्या लेना होगा आपको? सर्कुलर रिपीट। कौन सी एक्सेस लेनी पड़ेगी? वाई। और टोटल एंगल लेना पड़ेगा इसका। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेने पड़ेंगे हमें?
360 में कितने आ सकते हैं ये? 6। सी ले लेते हैं। लिंक स्टेप करना पड़ेगा क्या हमें? लिंक स्टेप करना पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा। ओके भैया, अगर लिंक स्टेप कर दे तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं। देखो हमने जो 2 डिग्री छोड़ा था 1 डिग्री इधर से, तो ये गैप लाने के लिए हमने छोड़ा था 9 डिग्री इधर से और 9 डिग्री इधर से, तो यानी कि 1 डिग्री ये और 1 डिग्री इधर से, तो दोनों का 1 1 हो जाएगा, तो 2 डिग्री का गैप हो जाएगा इनके बीच में। इस पर्पज से हमने इसको 9 डिग्री पर रोटेट किया था स्टार्टिंग में। कोई डाउट यहाँ तक? डाउट नहीं है सर। वो 60 और -60 जो किए थे सर, वो अपने को देख के करना है ना वहाँ पे, व्यू को देख। बिल्कुल, जो हमें इजी वे पड़े, जैसे कि हमें जो 60 जो ले रहे थे वो हमें ये वाला व्यू दिखा रहा था, यहाँ से लेकर के ये वाला, क्लॉकवाइज वाला। हाँ, लेकिन हमें चाहिए था ये वाला। ठीक सर, ताकि वो स्क्रीन पे हमें वो प्रॉपर दिख जाए सब कुछ। ओके ओके। तो सर्कुलर ग्रिड हमारी कुछ बहुत ही रेयरली केसेस में हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारी हर जगह क्या होता है, आपकी बिल्डिंग जो होती है लीनियर ही होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये ट्रसेस बनाने की जरूरत पड़ सकती है लीनियर ग्रिड में, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं इसको। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये समझ में आ गया? अच्छा ठीक। अब देखो आपका ये हो ही गया है, इसमें आपका बचता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड मैंने आपको कुछ बताया था, क्या होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट ही बताया था सर। रेडीमेड कुछ बताया था क्या? रेडीमेड स्ट्रक्चर? हाँ, ऐसे ही रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि हमारी ज्योमेट्री बनाने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीका बताया था। कौन से? सर एक ग्रिड नोड वाला, और सेकंड कोऑर्डिनेट मेथड, और थर्ड जो है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो 2 तो आपको आ गए अच्छे से, आगे नहीं आए? हाँ आ गए सर। हाँ, तो तीसरा आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड बचता है। तो क्या अब मैं इसको एडिट कर दूं जो बनाया मैंने? इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और डिलीट का बटन दबा देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है आपकी, ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ से लीनियर ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो लीनियर आ जाएगी हमारी, यहाँ से, है ना? क्या मैं ओके। अब देखो, अब हमें कहाँ जाना है? यस सर। ज्योमेट्री में और रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो ये रन स्ट्रक्चर विजार्ड की विंडो खुल के आ गई। तो अभी आपके पास में यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये ट्रस मॉडल्स। आपके पास में फ्रेम मॉडल्स भी हैं, ठीक है, सरफेस मॉडल भी है, और सॉलिड तो हम यूज नहीं करते इसमें, इंपोर्ट कैड भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या चूज कर लो, जैसे आपको पहले ट्रस इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो ये ट्रसेस के आपके एग्जांपल्स हैं, कौन सा लेना चाहते हो? ब्राइट ट्रस, वरेंट ट्रस और होल ब्रिज? बताइए। सर हो रूफ को ले लीजिए। कौन सा? हो रूफ। ये अच्छा, ये ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब इसमें देखो लेंथ आपको कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है?
20 मीटर्स। 50, ये 50 लिखा है इसमें। E50 कहाँ लिखा है? लेंथ 50 लिखा है, 50 मीटर्स। और हाइट कितनी है आपकी? 10। और विड्थ 10। जो लेंथ है वो कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है आपकी? 1 2 3 4। कहाँ से पढ़ रहे हो? 4 फिगर में देख रहे हो क्या? फिगर में देख रहा हूँ सर। देखो यहाँ साफ साफ हाँ, लिखा हुआ है। इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो इसका मतलब कितने में डिवाइड होगी आपकी लेंथ? 6 में। हाइट को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास ना? फिर विड्थ को डिवाइड करना चाहते हो क्या? विड्थ को कर भी दीजिए ना सर। कितने कर दें? 2 कर दें, 5 मीटर। 2 कर दीजिए। तो यहाँ से ये इक्वल नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखो 8.333 में इक्वल नंबर को डिवाइड हुआ है। 50 है तो अगर इसमें 5 कर दें तो 10 के हो जाएंगे। तो 5 कर देते हैं तो अब देखो ये 10 के हो जाएंगे। तो आप यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकते हो उनके बीच का डिस्टेंस अगर करना चाहो तो। लेकिन इन सब का टोटल कितना आना चाहिए? जितना दिए लेंथ 50 मीटर। हाँ जी, ठीक है। अप्लाई करो, फिर वो दिखा दी आपको। इसमें लेंथ कितनी है इसकी? 50 है टोटल यहाँ से यहाँ तक। और देखो कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 और 5। 10 मीटर के हैं। और ये आपका 5 मीटर का है। और ये आपकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसमें? 10। ये आपका इस तरह से आपका सेगमेंट है। इसको अब ये तो रैंडम स्ट्रक्चर विजार्ड में आया, अब इसको स्टैट प्रो में लेके जाना है आपको। तो यहाँ से क्लोज करोगे आप तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैट प्रो। आप कर दो यस। अब ये पूछा है कौन से कोऑर्डिनेट पे जाकर के इंसर्ट कराना है इसको? 0 0। ओके, डुप्लीकेट बीम इग्नोर, ये आ गया। आ गया समझ? आ गया। कोई डाउट? नो सर। पक्का? ओके, तो इसी तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो सारी चीजें। कर सकते हो ना? अब इसको डिलीट कर देते हैं इसको यहाँ से। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डाउन इंसर्ट करके देखिए इसमें क्या हमें। यस सर। तो फिर से हम यहाँ से जाते हैं ज्योमेट्री में, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और यहाँ से क्या ले लें? फ्रेम मॉडल। फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये आपके बे फ्रेम ले लें। इसमें आपकी 12 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, सॉरी लेंथ है, 15 मीटर हाइट है और 12 मीटर विड्थ है। तो उसकी लेंथ कितने नंबर बेस में डिवाइडेड है? 4, हाइट 5 और विड्थ 4, यानी कि 3 3 होगा। अप्लाई कर दो तो ये आपका देखो आ गया फिर। तो ये आपका देखो 4 में डिवाइडेड था, तो 1 2 3 4 सेगमेंट है। ऐसे ही लेंथ में 1 2 3 और 4। हाइट में कितने थे? 5। तो काउंट करो 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5। ठीक है। अब इसको भी उसी तरह से इंसर्ट करोगे आप। यस, ओके, देखिए आपका इंसर्ट हो गया। आप इसका कोई सा भी व्यू दे सकते हो। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका बैक व्यू हो गया, ये लेफ्ट व्यू, ये राइट, ये टॉप, ये आपका बॉटम और ये आपका आइसोमेट्रिक।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। पक्का? तो ये आपका आज का